हेलो स्टूडेंट, स्वागत है जीडी कांस्टेबल के जितने भी बॉय एंड गर्ल हो सभी विद्यार्थी के लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यह जो है 23 फरवरी 2024 का पूछा हुआ 11:30 के से 12:30 बोले तो सेकेंड शिफ्ट का जीडी कांस्टेबल ओरिजिनल 2024 का प्रश्न पत्र है। इस क्लास के माध्यम से आप सभी को मैथ का प्रीवियस ईयर प्रश्न का सॉल्यूशन कराया जाता है, जो कि 20 प्रश्न पूछा गया था आपका एग्जाम में। हर प्रश्न का सॉल्यूशन 5 to 7 सेकेंड में कराया जाएगा और आप सभी को बारीकता से स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। तो आप सभी को अभी भी मौका है अपने फाइनल एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने का। बस एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर सारे शिफ्ट का लगा डालो। और इस क्लास के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हर शिफ्ट का सॉल्यूशन आप सभी को शॉर्ट तरीका से दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि प्रतिदिन यानी हर शिफ्ट का क्लास का नोटिफिकेशन मिल रहा है। एक दिन में 5-5 शिफ्ट का सॉल्यूशन आप सभी के पास जा रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम सब। मैथ का पहला प्रश्न देखो। मैथ का पहला प्रश्न देखो क्या आप सभी से पूछा जा रहा है, यहाँ पे समझना। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। कैसे किया जाता है तो देखो, यहाँ पे कह रहा है 0.5 पर पावर रेकरिंग है प्लस 0.3 पर पावर रेकरिंग है। अब देखो इसका सिंपल तरीका से सॉल्यूशन करने का तरीका होता है कि यहाँ पे क्या होगा, 0.5 को 5 लिखोगे और जितने संख्या पे रेकरिंग है उतने यहाँ पे 9 देना है। तो कितने संख्या पे रेकरिंग है भाई, तो एक संख्या पे रेकरिंग है यानी 1 9 देना है। फिर यहाँ पे प्लस होगा, उसी प्रकार यहाँ पे 3 होगा और कितने संख्या पे रेकरिंग है, तो एक संख्या पे रेकरिंग है यानी यहाँ पे 9 होगा। अब इसको जोड़ दो तो यहाँ पे 5 3 8 होगा और बटा का 9 होगा यानी 8/9। 8/9 जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका परफेक्ट है और बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो। चलो अगला प्रश्न समझना। 2 नंबर का क्या पूछा गया था देखो। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा गया था, एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है, यदि वह 30% छूट दे देता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे एग्जामिनर आप सभी से कह रहा है कि 40% अधिक अंकित कर देता है और 30% का छूट दे देता है। हमें यहाँ से क्या करना है, तो सक्सेसिव रूल लगाना है। क्या कर रहा है, 40% अधिक अंकित करता है यानी प्लस का 40 और 30% छूट दे देता है माइनस का। अब प्लस माइनस करोगे माइनस होगा, यहाँ पे 40 होगा और गुने का 30 होगा और बटा का क्या कर देना है, तो 100 कर देना है। अब देखो प्लस का 40 और माइनस का 30 करेंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ से 10 प्राप्त होगा। 10 प्राप्त होगा और यहाँ से अगर हम 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 काटते हैं तो यहाँ पे 4 तिया का 12 होगा, माइनस का 12 होगा। अब 10 में माइनस का 12 करेंगे तो माइनस का 2। माइनस 2 हमें ये इंगित करता है कि यहाँ पे घाटा हुआ और हमें पूछा एग्जामिनर की हानि प्रतिशत कितना होगा, तो हानि प्रतिशत 2% होगा। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। समझ पा रहे हो। चले नेक्स्ट पे देखो। 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक परीक्षा में नवीन 21% अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, 21% अंक प्राप्त किया और 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया बोले तो वह फेल हो गया। यदि अगर वह 46% अंक लाता ना तो वह 5 ही अंक से फेल होता। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है ये पता करना है। जब भी ऐसा प्रश्न दे दिया जाए तो कैसे हल करना होता है, सिंपल तरीका से समझो। जो जितने अंक से फेल हो रहा है ना उतने अंक उसको जोड़ दो यानी वह पास हो जाएगा। जैसे देखो मान लो टोटल अंक की संख्या x था। ठीक है, अब टोटल अंक की संख्या x था जिसमें से 21% क्या किया भाई, तो 21% उसने अंक ले लाया, 21/100 ले लाया। और वह 25 अंक से अनुत्तीर्ण बोले तो फेल हो रहा है 25 अंक से। अगर पास हो जाता वह 25 अंक ले लाता तो 25 अंक जोड़ दो। अब कह रहा है कि टोटल अंक यहाँ पे मान लिया x। अब कह रहा है यदि 46% अंक प्राप्त करता है यानी 46/100 अंक प्राप्त करता है तो 5 अंक से अनुत्तीर्ण, 5 अंक से फेल हो जाता है तो उसको पास करा दो यानी 5 अंक जोड़ दो। अब यहाँ पे क्या करो, तो यहाँ पे हल कर लो। क्या होगा तो देखो यहाँ पे 21x/100 हो जाएगा, फिर प्लस का 25 होगा, बराबर का यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 46x/100 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 5 होगा। अब हमें क्या करना होता है, तो सिंपल तरीका से देखो यह 5 इधर ले लावो और इसको इधर ले चल जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 25 माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर का यहाँ पे क्या होगा, 46x/100 और माइनस का क्या हो जाएगा, तो 21x/100। ठीक है, अब देखो 25 में से 5 घटा देंगे हमें प्राप्त होगा 20। अब देखो यहाँ पे 46x में 21x को घटा देंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 यानी 25x हो जाएगा और बटा का 100 हो जाएगा।
अब क्या करो तो यहाँ पे सिंपल तरीका से हल करो। देखो 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर ये उधर गुना होगा यानी 80 होगा। यानी टोटल मार्क्स कितना था भाई, तो टोटल मार्क्स 80 मार्क्स था। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका यहाँ से राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो? तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग, 4 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है, आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखो 4 नंबर का प्रश्न कहा जा रहा है कि अंकित मूल का 1/4 विक्रय मूल के 2/3 के बराबर है, छूट प्रतिशत कितना होगा। सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, कर रहा है अंकित मूल जो है ना, क्या है, तो अंकित मूल 1/4 है, बराबर विक्रय मूल का कितना है भाई, तो 2/3 के क्या कह रहा है, बराबर है। अब यहाँ पे दोनों का बराबर है, अब हमें छूट प्रतिशत निकालना है। कैसे करेंगे, तो देखो अंकित मूल बराबर क्या हो जाता है भाई, अंकित मूल, और यहाँ पे बटा में क्या हो जाता है, विक्रय मूल, बराबर क्या हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, और 1/4 भाग में 2 हो जाएगा गुना के, और उलट जाएगा यानी 4/1 हो जाएगा, यानी 4 दूना का 8 और 3 एकम का 3। यानी हमें अब पता चला, यहाँ पे क्या पता चला भाई, कि अंकित मूल कितना है 8 और बेचा कितना में 3, तो छूट कितना दिया भाई, तो 5। अब 5 छूट दिया कितने पे, तो अंकित मूल पे यानी 8 पे, गुने का 100। अब इसको हल कर दो। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 500 में अगर 8 से भाग देते हैं, हमें प्राप्त होता है 6.25%। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि प्रतिदिन आप सभी को एक दिन में 5 से 6 सेट का 6 सेट का सॉल्यूशन दिया जाता है। और आप सभी को अभी भी समय है फाइनल एग्जाम में नंबर ज़्यादा इंक्रीज करने का, यानी 20/20 प्रश्न सही करने का। तो प्रैक्टिस यानी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर डालो। इसी कारण मैं आप सभी को कहने पर एक दिन में 5-5 यहाँ पे प्रश्न का सॉल्यूशन करके अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यहाँ पे करा इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना, ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, यहाँ पे सेकेंडों में करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 11, 12, 13, 14, अगर हम 11 का प्लस का 12 प्लस का यहाँ पे 13 और प्लस का 14 अगर हम क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या बचेगा, हमें बचेगा 1/2 प्लस का 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2 ये बचा। अब हमें क्या करना है, इतना को सिंपल तरीका से जोड़ देना है। देखो यहाँ पे 4 3 7 और 7 और यहाँ पे 2 कितना होता है, तो 9 और 9 1 10। ठीक है, बाकी 1, अब 1 1 2 1 3 1 4 और 4 1 बकाया 5, यानी 50 हुआ प्लस का। अब देखो आधा और आधा 1 होता है, और आधा 1, और 1 1 2, यानी 50 प्लस का 2 कितना होगा, 52 होगा। 52 ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल सेकेंडों में करते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना 6 नंबर का। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब 8 से विभाज्यता का नियम आप सभी को पता होना चाहिए। 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है, 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अंति का 3 अंक, अंति का 3 अंक लेना है। अगर अंति का 3 अंक क्या हो, 8 से कट जाए, 8 से कट जाए तो वह क्या होगा, तो वह यानी 8 से विभाज्य होगा। अब देखो अगर हम अंति से 3 अंक लेते हैं तो ये 8 से विभाजित हो रहा है। अगर हम अंति से ये 3 अंक लेते हैं 8 से विभाजित हो रहा है, ये 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है। लेकिन ये अंक देखो 8 से विभाजित हो रहा है नहीं ना, यानी यह विभाजित नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 है आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है, पंकज ने 2 बाइक खरीदा। ठीक है, 2 बाइक खरीदा, पहले पर 24,000 रुपया और दूसरी बाइक 20,000 रुपया। उसने पहली बाइक पे 20% का क्या किया भाई, तो 20% लाभ पर बेचा, और दूसरी बाइक को 30% का हानि पर बेचा। कुल लाभ या हानि क्या होगा। हमें लाभ या हानि प्रतिशत नहीं पूछा है, हमें सिंपल लाभ या हानि पूछा है। अब क्या करेंगे, तो देखो करा है ना कि क्या करा है भाई, तो यहाँ पे 24,000 रुपया में क्या कर रहा है,
और एक 20,000 में, और पहले पर 20% का क्या किया, लाभ किया, यानी 24,000 में जो एक बाइक खरीदा था उसको 20% लाभ पर बेचा, यानी 20/100 पर बेचा। अब 2 जीरो से 2 जीरो होगा, यानी 24 दूना का 48 होगा, और डबल जीरो यानी लाभ हुआ इतना, लाभ वाले पे 48 से इतना लाभ हुआ। अब हानि वाले की बात करें तो हानि वाले यानी 20,000 रुपया में ये बाइक खरीदा था, और इस पे हानि हो गया 30% का, यानी 30/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब देखो यहाँ पे 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, और 3 दूना का 6, इतना का क्या हो गया भाई, तो इतना का हानि हो गया। ठीक है, कितना का, तो 6,000 का। अब पूछ रहा है कि कुल लाभ या हानि क्या हो गया। तो देखो यहाँ पे 4,800 के, सिंपल तरीका से इस तरह समझना कि यहाँ पे 4,800 का लाभ कमाया और यहाँ पे 6,000 को हानि कर दिया, तो ज़्यादा हानि क्या होगा, तो हानि होगा यानी 6,000 में 4,800 को घटा देंगे। अब 6,000 में 4,800 को घटा देंगे तो यहाँ पे हमें 1,200 प्राप्त होगा, यानी कितना प्राप्त होगा, 1,200, यानी 1,200 हुआ तो क्या हुआ, तो वह हानि कर गया, यानी हानि ज़्यादा था तो हानि हो जाएगा, यानी 1,200 हानि हो गया। समझ पा रहे हो यहाँ तक, सभी विद्यार्थी समझ गए हो, बिल्कुल। चलो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कह रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7 और 11 है, ठीक है। कह रहा है हानि प्रतिशत क्या होगा, सिंपल तरीका से समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, विक्रय मूल्य, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य देखो 7 है और क्रय मूल्य कितना है, 11 है। अब कह रहा है हानि प्रतिशत कितना होगा, देखो खरीदा था 11 रुपया में, बेच रहा है 7 रुपया में, तो हानि कितना का हो रहा है भाई, तो हानि हो रहा है 4 का। अब कह रहा है ना कि हानि प्रतिशत, तो हानि 4 का हो रहा है, कितने पे, तो क्रय मूल्य पे होगा, यानी 11 पे, और गुने का प्रतिशत बताना है तो 100 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 400 और बटा का 11। अब 400 बटा का 11 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 36.36%, यानी राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी 36.36% हानि हुआ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है यहाँ पे, 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है 120 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5 और 7 है, ठीक है। कह रहा है मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इतना करने के लिए कितना पानी और मिला देंगे तब इतना हो जाएगा। सिंपल तरीका से समझना, अगर हम बात करते हैं कि 120 लीटर क्या है भाई, तो 120 लीटर टोटल क्या है, तो मिश्रण है। अगर हम यहाँ पे टोटल मिश्रण की बात करें तो 7 और 5 12 है, टोटल मिश्रण 12 है। अगर हम यहाँ पे पानी की बात करते हैं तो पानी कितना है, तो पानी 5 है, यानी 5 से गुना करेंगे हमें यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वाटर। अब देखो 12 से 12 कटा, अरे यहाँ पे कितना आ गया, यानी 50। 50 क्या है भाई, तो 50 जो है यहाँ पे वाटर है, यानी 120 लीटर में 50 वाटर है, तो मिल्क कितना होगा। अब मिल्क करने के लिए क्या करेंगे, तो 120 में हम 50 को घटा देंगे तो हमें कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पे मिल्क निकल जाएगा, यानी 70। 70 जो है क्या है, दूध है, और वाटर कितना है, 50। इतना तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, सिंपल है। आगे करा है कि मिश्रण में दूध, पानी और दूध का अनुपात इतना करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। पानी में करा है यानी वाटर में कितना मिला देना चाहिए, तो मान लो कि वाटर 50 है, बट वाटर में हम कुछ मिला दिए यानी x मिला दिए। अब यहाँ पे मिल्क कितना है, 70। अब करा है इसका रेशियो कितना हो जाता है, तो 1/1 हो जाता है। अब यहाँ पे x का मान निकालो, राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी को 50 प्लस का x होगा, और बराबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर का 70 होगा, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 70 में 50 घट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 20। यानी कितना मिलाया था भाई, तो 20 लीटर यहाँ पे क्या मिला दिया था, तो 20 लीटर पानी मिला दिया था। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर, यहाँ से बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो। प्रश्न समझना क्या कर रहा है, देखो 10 नंबर का है, कह रहा है गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। गौरव को एक काम पूरा करने में शंभू से इतना दिन कम समय लगता है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो वही काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे। सिंपल तरीका से समझना, यहाँ पे कौन है भाई, गौरव है, और यहाँ पे शंभू है। गौरव जो है शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है, यानी ये 1 है तो ये 4 है, और ये क्या है भाई, तो ये इसका कुशलता है। अब कुशलता जो होता है वह समय का क्या होता है, विपरीत होता है, यानी समय का उल्टा, यानी ये 4 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, समय जो होता है कुशलता कार्य क्षमता का विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है, इतना समझो।
आगे कह रहा है गौरव को एक काम पूरा करने में शंभू से इतना दिन कम लगता है, यानी शंभू से 67.5 दिन कम लगता है, और यहाँ पे कितना दिन कम लग रहा है भाई, तो 3 दिन कम लग रहा है, यानी यहाँ पे 3 दिन कम लगेगा। अब इसको दशमलव हटाओगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काटो तो देखो 15×2 = 30, और यहाँ पे 15×4 = 60, 15×5 = 75, यानी 45/2। ये क्या निकला, तो ये गौरव, यहाँ पे कह रहा है ना गौरव को काम करने में शंभू से इतना दिन कम लगता है, यानी गौरव का कितना निकला भाई टाइम, तो गौरव का टाइम निकला 45/2। ये किसका निकला, गौरव को। अगर हम शंभू का निकालेंगे तो शंभू का समय कितना लगेगा, तो शंभू का समय जो लगता है ना गौरव से, देखो यहाँ पे कितना गुना लग रहा है ज़्यादा, तो गौरव से यहाँ पे समय लग रहा है 4 गुना, गौरव का 1 लग रहा है तो शंभू का 4 गुना लग रहा है, यानी शंभू से गौरव से 4 गुना लग रहा है, यानी गौरव का समय यहाँ पे 45/2 आया। तो यहाँ पे जब हम शंभू का निकालेंगे तो 4 गुना हम इसमें करना पड़ेगा, यानी 4 गुना अधिक लेता है। अब देखो गुना करो तो 4 दूना का 2 दूना का 4, यानी 45 दूना का 90, यानी शंभू जो होगा वह 90 दिन में करेगा। यहाँ तक समझ रहे हो। अब कह रहा है कि अगर वे दोनों मिल के एक साथ काम करें तो कैसे निकालेंगे, तो 45 और 90 का एलसीएम लेंगे 90, 45 दूना का 90, और ये भागा बटा में है तो गुना हो जाता है, यानी 2 दूना का 4 और 90 एकम का 90, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों मिल के काम करें, यानी टोटल काम 90 है, और दोनों मिल के काम करें, यानी 4 और 1 5 मिल के कम करे तो कितना दिन में करेगा, यानी 18 दिन में, 18×5 = 90, यानी टोटल काम 18 दिन में मिल के करेगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पाए हो, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। यहाँ पे समझना 11 नंबर का प्रश्न, और सभी विद्यार्थी जितने भी हो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर शिफ्ट का यहाँ पे सोल्यूशन मिल सके। 11 नंबर का प्रश्न समझना, कराए 17,600 रुपया को राजा राम और मोहन के बीच इतना अनुपात में बांटा जाता है, मोहन का हिस्सा कितना होगा। सिंपल तरीका से टोटल धनराशि कितना है भाई, तो 17,600, और यहाँ पे टोटल रेशियो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 6 15, और 15 और 7 कितना होगा 22, ठीक है। हमसे पूछा मोहन का हिस्सा, मोहन का हिस्सा बोले तो अंति वाले कितना है 9, यानी 9 गुना कर देना है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से हमें काटना है। कैसे काटेंगे, तो देखो 11 दूना का 22, 11 से काटेंगे 11 कम 11, 11 छक्का, यहाँ पे क्या होगा, तो 11 कम का 11, 11 छक्का 66, यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे कितना मरतम, तो 2 8 का 16, यानी 00। अब देखो 8 9 का 72, यहाँ पे कितना आएगा 72 और 00, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट और बिल्कुल सही। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल तरीका से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें ना तो क्या होता है 1/2 गुने D1 और गुने का D2 होता है, ठीक है। अब देखो 1/2 होगा यानी D1 10 है और D2 कितना है भाई 30 है। यहाँ से काटो 2 5 का 10 यानी 3 5 का 15 यानी 150। 150 बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर के प्रश्न कर रहा है इतना का मूल्यांकन करें यानी इतना का मान निकालें। कैसे करोगे समझना। सबसे पहले यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे क्या करते हैं तो पहले कोष्ठ वाले को हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं। यानी यहाँ पे 14 होगा माइनस का 3 होगा गुने का 5 और 2 कितना होगा 7 होगा और यहाँ पे भागा होगा कितना तो 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 14 माइनस का 3 गुने का 7 बटा का क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा तो 14 माइनस का 7 तिया का 21 और बटा का 4। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम 4 आएगा 14 तिया 42 14 छक्का 56 और माइनस का 21। ठीक है, अब यहाँ पे 56 में 21 घटा देंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या होगा 3। ठीक है, और बटा का 4। अब 35 बटा का 4 करेंगे कितना आएगा तो यहाँ पे 8.75 जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो।
यहाँ पे समझना आप लोग 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहे हैं। 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि तीन संख्या x जो है x बाई जेड का औसत कितना है भाई, 54 है। यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है x है, बाई है और z है, और x बाई जेड का औसत कितना है, 54 है। अब 54 यहाँ पे कितने व्यक्ति पे है, 3 व्यक्ति पे है, यानी 4 तिया का 12, 2 बाकी 1 और 5 तिया 15, 1 16, यानी कितना है, 162 है। ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, यहाँ पे समझना, यहाँ पे आगे कर रहा है कि x जो है बाई और z के औसत से 10 अधिक है। क्या कर रहा है भाई, तो x जो है, यानी यहाँ पे समझना x जो है ना, यह x जो है क्या कर रहा है, बाई और z के औसत से 10 अधिक है, बाई और z के, यानी बाई प्लस जेड बटा 2। औसत निकालते हैं तो यानी जितने संख्या रहता है उससे भाग देते हैं, यानी 2 संख्या 2 से भाग देंगे, और कितना अधिक है भाई, तो 10 अधिक है, बटा यहाँ पे प्लस का 10 होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है, बाई जो है, यह बाई जो है वह क्या है भाई, तो बाई और जेड के औसत से, यानी बाई प्लस का जेड के औसत से, यानी बटा 2 से कितना है, तो 12 अधिक है, यानी 12 अधिक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पे सिंपल हमें कर रहा है कि x और z के बीच अंतर क्या होगा। अब हमें क्या करना है, तो इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देना है। क्या कर देना है भाई, तो यहाँ पे जोड़ देना है। अगर यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस का बाई होगा ना। आगे क्या होगा, अगर देखो यहाँ पे सिंपल तरीका, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कर रहा है ना कि बाई और जेड का आधा है, और यहाँ पे भी बाई और जेड का आधा है, यानी इस तरह से समझो कि 1/2 और 1/2, यानी 1 का आधा और 1 का आधा जोड़ेंगे तो हमें टोटल मिलाएंगे तो 1 होगा। अब उसी प्रकार यहाँ पे x प्लस 2 का आधा है और x प्लस 2 का आधा है, जब जोड़ेंगे तो हमें क्या हो, सॉरी, बाई प्लस जेड का आधा है और बाई प्लस जेड का आधा है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो बाई प्लस जेड ही होगा ना, बिल्कुल। आधा और आधा 1 होता है, यानी इतना होगा, और प्लस का 10 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 22 होगा। ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे क्या करोगे, जोड़ोगे एलसीएम लेके, तो x बाई प्लस जेड ही आएगा, बाकी कट कुट के। ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को एलसीएम लेके जोड़ोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अब यहाँ से हमें काटना है। कैसे काटोगे, तो देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, तो यहाँ से इधर से बाई, इधर से बाई कट रहा है। अब ये इधर आ जाएगा, यानी x माइनस का ये क्या हो जाएगा, z, और बराबर क्या बढ़ जाएगा, 22। अब हमसे पूछा क्या, तो x और y के बीच का अंतर, यानी x और z के बीच का अंतर, x और z का बीच का अंतर क्या है, तो 22 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न समझना, यहाँ पे 15 नंबर का क्या कर रहा है। 15 नंबर का प्रश्न करा, यदि p q से 15% कम है तो q p से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, सिंपल तरीका से समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है, p जो है वह क्या है भाई, तो p जो है ना वह q से 15% कम है, यानी p जो है q से 15% कम है, यानी q 100 है, तो ये p क्या है, तो 100 से 15% कम है, यानी कितना होगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 85। ठीक है, कितना होगा, 85। अब हमारा एग्जामिनर पूछना चाहता है कि q p से कितना अधिक है। q जो है ना वह p से कितना अधिक है भाई, तो यहाँ पे कितना अधिक है, 15। अब कितना पे अधिक है, तो 85 पे अधिक है, 85 से अधिक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुने का प्रतिशत निकालना है तो 100 होगा। ठीक है। अब हम यहाँ से काट देंगे। कैसे काटेंगे, तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 15 पचे 75, 15 छक्का 5 से, देखो 5 दिया का 15, 5 से काटेंगे 17 पचे का 85। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 300 हो गया, बटा का 17 हो गया। ठीक है। अब देखो 70 का 17, 17 दूनी 34, एक मरतम लगेगा, यानी उसके बाद 7 मरतम, 70 सत्ते 91, यानी 17.64% जो आएगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है। ठीक है। और मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम समय लगता है, तो अविनाश और विपिन अकेले तौर पर कितने दिनों में मशीन बना सकता है। सिंपल तरीका से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। समझो कर रहा है कौन भाई, अविनाश है और विपिन है। यहाँ पे एक अविनाश को ए से संबोधित करते हैं और विपिन को भी से।
कह रहा है अविनाश जो है विपिन से 11 गुना तेज है, यानी विपिन जो है एक काम करता है तो 11 क्या ये अविनाश जो है वह 11 काम करता है। ये क्या है तो ये कुशलता है यानी कार्य क्षमता है। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा कि कार्य क्षमता का विपरीत क्या होता है, तो समय जो होता है वह क्या होता है तो कार्य क्षमता का विपरीत, यानी यहाँ पे 1:11 हो जाएगा। ठीक है, अब कर रहा है यहाँ पे समझना कि और मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम समय लगता है। किसको तो अविनाश को कितना दिन कम लग रहा है 100 दिन। और यहाँ पे कितना दिन कम लग रहा है भाई तो यहाँ पे देखो 10 दिन कम लग रहा है। अब कर रहा है कि अविनाश और विपिन अकेले 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 बोले तो अविनाश कितना, तो यहाँ पे अकेले अकेले काम करे तो कितना दिन लगेगा। तो देखो यहाँ पे अकेले अकेले जब काम करेगा ना तो अविनाश कितना 1 होगा, और यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे विपिन कितना है तो 11 होगा। अब इसको काटोगे तो यहाँ पे कितना होगा तो 10 एकम का 10 दिन इसका लगेगा, और इसका 10 गुने 11 110 दिन इसका लगेगा। यानी 10 दिन किसका लगेगा भाई तो 10 दिन लगा, ये किसका है तो अविनाश का है, और ये किसका है विपिन का, यानी 10 और 110 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 72,000 रुपये के मूलधन पर 3 बरस के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब सिंपल तरीका से यहाँ पे क्या दे रखा है भाई तो प्रिंसिपल कितना है तो 72,000 रुपया, 72,000 रुपया प्रिंसिपल है। अगर हम समय की बात करें यानी समय कितना है तो T 3 बरस है। दर की बात करें तो R बराबर कितना है 16%। अब अमाउंट बराबर क्या होता है भाई तो मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा का 100, और पर पावर कितना होता है भाई तो N होता है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है तो पहले हमें अमाउंट यानी मिश्रधन निकालना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे तो मूलधन घटा देंगे, हमारा ब्याज निकल जाएगा। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा तो P प्रिंसिपल कितना है तो 72,000, यानी कितना है तो यहाँ पे 72,000 और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का R कितना है भाई तो R देखो 16 है, और बटा का 100 हो जाएगा। और समय यहाँ पे कितना दे रखा है तो समय यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 72,000 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 116 और बटा का 100, और पावर कितना हो जाएगा 3। यहाँ से अगर हम अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं ना तो यहाँ से अमाउंट देखो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा तो देखो यहाँ पे आएगा 1,12,384 दशमलव, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 5 और 1, ये हमारा क्या निकल गया तो ये हमारा मिश्रधन निकल गया। अब हम जब CI निकालेंगे यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे तो क्या निकालते हैं तो अमाउंट में हम प्रिंसिपल को घटा देंगे, हमें क्या निकल जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो अमाउंट कितना है 1,12,384 और दशमलव का 5 ठीक है, और यहाँ से प्रिंसिपल कितना है भाई तो प्रिंसिपल 72,000, यहाँ पे क्या है तो 72,000। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा तो 15 दशमलव, यहाँ पे 4 होगा 8 होगा 3 होगा और यहाँ पे 0 होगा, और 11 में से 7 जाएगा यहाँ पे क्या होगा 4, यानी यहाँ से कितना निकल गया तो 4038 और दशमलव 51, यानी राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो। चले नेक्स्ट पे। देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है यदि इतना का औसत 29 है तो D और E का मान निकालें। ठीक है, D और E का औसत निकालें। सिंपल तरीका से देखो यहाँ पे क्या है 24 है, प्लस का यहाँ पे 28 है, प्लस का यहाँ पे 27 और प्लस का यहाँ पे 23, प्लस का D और प्लस का E। अब सभी का औसत कितना है भाई 29 है। अब औसत कैसे निकालते हैं तो जितना संख्या होता है उतना सा भाग देते हैं, 1 2 3 4 5 6 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे तो ऊपर वाले को सभी को जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे जोड़ो तो 7 3 10 10 8 18 18 4 22, 22 का 2 बाकी 2, फिर यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 और 8 और 2 10, इतना आ गया, और प्लस का D आ गया और प्लस का E आ गया। ठीक है, और यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा तो 29 और गुने का 6 हो जाएगा। ठीक, D प्लस E बराबर निकालेंगे तो D प्लस का E बराबर क्या हो जाएगा भाई तो 29 गुने का 6, 6 नमा का 54 का 4 बाकी 5 और 6 दूना 12 5 17 174, और यह 102 इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा 102 माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया तो D और प्लस का E आ गया। अब D प्लस का E करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका मान घटाएंगे, यानी यहाँ से 2 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, 72। हमारा एग्जामिनर पूछा D और E का औसत मान कितना होगा,
अब डी और ई का औसत मान बताएंगे तो देखो डी और ई का औसत मान यहाँ पे 72 होगा और संख्या कितना है तो डी और ई दो संख्या तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 72 में 2 से भाग देंगे हमें यहाँ पे 36 आएगा, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो महीना क्या कर रहा है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2.5 बरस में इतना रुपया और 1 बरस में इतना रुपया हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। सिंपल तरीका से समझो, क्या कर रहा है भाई 2.5 साल में कितना हो रहा है तो 10,060 1,060 हो रहा है, और 1 साल में कितना हो रहा है तो 1,000 में 1 साल में 1,000 रुपया हो रहा है। अगर हम इन दोनों को घटाते हैं तो यानी 1.5 साल में कितना हो जाएगा तो 1.5 साल में यानी 60 रुपया हो जाएगा, यानी 1.5 साल में 60 रुपया क्या है तो 60 रुपया ब्याज है, यानी SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है। अगर हम 1 साल की बात करते हैं, 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 1/1.5 हो जाएगा। अब 1 साल का अगर हम ब्याज निकालते हैं तो यहाँ से हल करेंगे तो कितना आएगा तो 1 साल का ब्याज हमें यहाँ से आ जाएगा 40 रुपये, क्या हो जाएगा 15 चौका 60 और 1 दशमलव को बदल 0, यानी 40 रुपया। अब देखो हमारा यहाँ से क्या निकल गया तो 1 साल का ब्याज निकल गया इतना रुपया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम मूलधन की बात करते हैं तो मूलधन कैसे निकाल लेंगे तो मूलधन देखो यहाँ पे क्या है 1 साल में 100 रुपया हो जाता है। अब क्या करेंगे तो 1 साल में कितना रुपया हो रहा है तो 1,000 रुपया हो रहा है, तो 1,000 क्या है तो 1,000 मिश्र धन है, ये मिश्र धन हो रहा है इतना रुपया हो रहा है। अब हो रहा है इसमें से हम क्या करेंगे तो इस 40 को घटा देंगे। अब इस 40 को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 960 रुपया, ये 960 रुपया क्या हो गया मूलधन हो गया। ये 1,000 जो था ना वह क्या था तो ये मिश्र धन था, क्या था भाई तो मिश्र धन था, क्या था ये मिश्र धन है 1,000 रुपया। अब 1,000 रुपये में 40 यानी SI घटा देंगे 1 साल का ब्याज तो हमें 960 रुपया हमें क्या निकल जाएगा तो हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो दर बराबर क्या होता है तो दर बराबर यहाँ पे हो जाता है, क्या होता है भाई तो ब्याज होता है, यानी CI होगा और गुने का 100 होगा और बटा का प्रिंसिपल होगा और गुने का क्या होगा तो समय होगा, यानी T होगा। अब देखो यहाँ पे ब्याज CI कितना है तो 1 साल का CI देखो यहाँ पे समझना, 1 साल का CI 40 रुपया है तो 40 होगा, गुने का 100 होगा और बटा का प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल 960 है और समय की बात करें तो समय 1 साल यानी 1 होगा। अब देखो क्या करेंगे तो इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 होगा। अब इसको काटो, 4 दूना का 8 और 4 छक्का 16, यानी यहाँ से कितना निकल गया भाई तो 100 और बटा का यहाँ पे 24 हो गया, और 100 में जब 24 से भाग देंगे तो हमें कितना आएगा 4.17%, यानी राइट आंसर क्या होगा दर बराबर 4.17% आपका क्या है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। आपका राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय की जाती है। ठीक है, यदि इस दूरी को दुगनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है। ठीक है, दुगनी दूरी को 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा। सिंपल तरीका से समझना, यहाँ पे मान लो चाल, ठीक है, यहाँ पे मान लो दूरी और यहाँ पे मान लो समय। ठीक है, यहाँ मान लो समय, ये क्या मान लो तो ये प्रारंभ वाला, ये प्रारंभ वाला है। ठीक है, ये प्रारंभ वाला मान लो। अब आगे क्या कर रहा है देखो, अगर प्रारंभ में हम क्या मानते हैं तो प्रारंभ में चाल x मानते हैं, दूरी को बाई मानते हैं और समय क्या हो जाता है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी दूरी बाई और चाल x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करा है यदि इस दूरी को दुगना यानी 2 कर दो और 6 गुना समय को 6 बाई बटा x कर दो, यह क्या हो जाएगा ये नई वाला हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को चाल का अनुपात क्या होगा, यानी पुराना चाल ये वाला और नया चाल यहाँ से निकालोगे ये, इन दोनों का अनुपात क्या होगा जो निकालना है। तो सिंपल तरीका से हम क्या करते हैं तो सिंपल तरीका से यहाँ से हम क्या निकालते हैं तो चाल। अब चाल बराबर क्या होता है भाई तो चाल बराबर क्या होता है यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस कितना है नया वाला तो नया वाला दूरी 2 बाई है और 2 बाई है। अब देखो 2 बाई और नीचे में कुछ नहीं तो हम बटा 1 दे सकते हैं, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, और नया समय कितना है तो 6 बाई बटा x,
यानी भागा देंगे कितना से 6/x से। अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2/1 और गुने का x ऊपर चला गया और नीचे का 6 आ गया। अब इसको काटोगे तो कैसे काटोगे, तो 22 से 22 कट गया, 2 से काटोगे 2 तिया का 6, यानी यहाँ से हमें जो नई दूरी आ गया x/3 नई दूरी है और पुराना दूरी x है, और x/3 का हमें क्या करना है, तो रेशियो लेना है। यानी इन दोनों को रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, तो x और x/3 कर लो। यहाँ पे देखो x है और x के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और इसका रेशियो किससे लेंगे भाई, तो यहाँ पे लेंगे x/3 से, इतना लेंगे। अब यहाँ पे क्या निकल जाएगा, तो x/1 निकलेगा और गुना का 3 आ गया और यहाँ पे 1 हो गया, x हो गया। अब x से x कट गया तो यहाँ से कितना बचा, तो ऊपर 3 और नीचे 1, यानी 3:1। अब 3:1 बचा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका, राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो ये रहा आप सभी को 20 यानी 20 प्रश्न जिसका सोल्यूशन सिंपल और आसान तरीका से कराया। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।